Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu and today's our topic is metal and non-metal. Chapter number 4, class 8. Okay, so let's start. Firstly, elements are divided into mainly two categories. यानी कि जो elements होते हैं वो mainly हमने दो categories के अंदर divide कर रखे. ठीक है, कौन कौन से हैं वो? मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल. ओके, और नेक्स्ट फिर क्या है? वन अदर कैटेगरी इज मेटलॉइड, यानी कि मेन तो हमारी दो ही हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, लेकिन इन दो के कंपैरिजन में हमारी एक कैटेगरी और आती है जिसका नाम क्या है? मेटलॉइड. लेकिन इस चैप्टर के अंदर मेनली हम मेटल्स और नॉन मेटल के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, अब मेटल्स किसको बोलते हैं, नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. यानी कि उस सब्सटेंस के अंदर अगर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं देन हम उसको मेटल बोलेंगे. अगर उसके अंदर दूसरी वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं देन हम उसको नॉन मेटल्स बोलेंगे. ओके, सो फर्स्टली तो इस चैप्टर के अंदर आपकी कुछ टर्म्स आएंगी. तो देखो, फर्स्ट टर्म कौन सी है? मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, मेटल्स अकर इन अर्थ क्रस्ट विद देयर कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज मिनरल्स. यानी कि ये है कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो ये नहीं है कि बिल्कुल फ्रीली गिरे हुए हैं और हमने वहाँ से उठा लिए, मेटल्स कलेक्ट कर लिए. ऐसा नहीं होता है. जो हमारी अर्थ है उसके जो क्रस्ट वाला पार्ट है, अर्थ का जब आप डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो अर्थ की एक लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो उस लेयर के अंदर जो मेटल्स हैं वो कुछ कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं. ठीक है, देन उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स. ओके, यानी कि जो मेटल्स हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलती हैं, उनके साथ कुछ और कंपाउंड्स मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स. ओके, देन सेकंड टर्म है आपकी ओर्स. क्या है? ओर्स. ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स. अब फर्स्ट टर्म में मैंने बताया था ना कि जो मेटल्स होंगी वो किसी न किसी कंपाउंड से मिलेंगी. ठीक है, अब क्या है कि जो मिनरल्स हैं ना हमारे, जिसमें से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये नहीं है कि सभी मिनरल्स के पास मेटल्स मिलेंगी ही मिलेंगी, ये नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मेटल नहीं मिलती है. तो हमारे वो मिनरल्स जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं. ओके, तो उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स. ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? ओर्स. देन थर्ड टर्म है मेटलर्जी. क्या है? मेटलर्जी. ओके, द टेक्नोलॉजी बाय विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी. अब हम सेकेंड टर्म्स में हमने पढ़ा ना कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे? ओर से. तो जो ओर से जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलती हैं? मेटलर्जी. ओके, फर्स्ट क्या थी? मिनरल्स. मिनरल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलती हैं, वो कुछ कंपाउंड के साथ मिक्स मिलती हैं. तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स. ओके, जिनके साथ हमारी मेटल्स मिलती हैं. सेकंड क्या है? ओर्स, यानी कि जो मिनरल्स जिससे हम मेटल को निकालेंगे. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर्स. क्या बोलते हैं उनको? ओर्स. थर्ड क्या है फिर? जो प्रोसेस जिसकी वजह से हमने क्या किया है? ओर्स और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है, ओर्स और मेटल को सेपरेट किया है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मेटलर्जी. ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है फिर, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं. देखो, जैसे एक मिनट, देखो जैसे ये वाली है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, ये वाली तो है हमारे इस साइड मेटल प्रॉपर्टी. सेकंड नंबर पर है हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़. ओके, तो फर्स्ट वाली क्या है? मेटल की प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे शाइनी हो गई, हार्डनेस, सोनोरस, हैवी, और क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं
देन हम उसको मेटल की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। ओके, देन अगर हमारे पास वो सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, हैविंग नो सच प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल्स, यानी कि उनके अंदर इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। ओके, अगर हम बात करें, देखो फिर अगर हम बात करें मेटल की एग्जांपल्स की, तो मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, सिल्वर, गोल्ड। ओके, सिल्वर और गोल्ड। नॉन मेटल्स कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। ओके, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स, यानी कि आप यहाँ पर नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में सारी की सारी गैसेज है वो आप ले सकते हो। ओके, तो अगर आपको नॉन मेटल का कोई एग्जाम्पल लर्न नहीं रहता है तो आप वहाँ पर कोई भी गैस का नाम लिख सकते हो। ठीक है, वो हो जाएगी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स। मेटल्स के हो गए हमारे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है हमारे मेटल्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देन फर्स्ट है हमारे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। और जो ये सारी की सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई है ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, यानी कि इनको हम बाहर से ही देखकर पता लगा सकते हैं कि ये मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स। देन ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी हैं, उनकी कुछ डिटेल्स हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन सी है, लस्चर। ठीक है, क्या है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, लस्चर। लस्चर में क्या होता है, मेटल पोजेस अ पिक्यूलियर शाइन। ठीक है, क्या होती है, पिक्यूलियर नेचुरल शाइन होती है उनकी सरफेस के ऊपर, उस शाइन को हम क्या बोलते हैं, लस्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लस्चर। ओके, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास, कोई भी मटेरियल है, अगर उसके पास क्या है, एक नेचुरल शाइन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मैलिएबिलिटी। क्या है हमारी सेकंड, मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि ये मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि उनको हम पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करके। ठीक है, यानी कि उनको पीट कर हम क्या कर देंगे, पतली पतली जो शीट्स हैं वो बना देंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ मेटल्स के अंदर मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट है फिर हमारी डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, ड्रोन यानी कि खींच कर क्या बना देंगे, थिन वायर्स, यानी कि लंबे लंबे वायर्स बना देंगे, तार बना देंगे। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट है फिर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट स्ट्रक समथिंग, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करते हैं तो जो रिंगिंग साउंड आती है, वैसे तो हम अगर अपनी फिंगर्स को भी किसी के साथ टच करेंगे तब भी आवाज़ आएगी, लेकिन रिंगिंग साउंड आती है। ठीक है, मेटल्स को जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टच करेंगे देन रिंगिंग साउंड आती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, सोनोरस प्रॉपर्टीज। ओके, देन कौन कौन सी होगी हमारे यहाँ पर, लस्चर यानी कि नेचुरल शाइन। देखो एक बार इसको इरेज कर देते हैं। लस्चर में हमने क्या पढ़ा है, मेनली नेचुरल शाइन। सेकंड मैलिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा है, बिटन इनटू थिन शीट्स। ओके, डक्टिलिटी में क्या पढ़ा है, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एंड सोनोरस के अंदर हमने क्या पढ़ा है, प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। ओके, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट है फिर हमारी आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको पता है, यानी कि कोई भी मटेरियल अगर उसके अंदर से हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और अगर पास नहीं होती है देन हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ओके,
तो जो सभी मेटल्स होती हैं, एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं, एक्सेप्शन मैं आपको बाद में करवा दूंगी एक पेज पे अलग से। देन यहाँ पर अगर हम ऑलमोस्ट मेटल्स की बात करें तो वो क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। ओके, देन हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता होगा। फर्स्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग मीन्स पिघलना। पिघलेगा कौन, कोई भी सॉलिड ही पिघल सकता है, कोई भी सॉलिड ही हमारा मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट होकर। ओके, यानी कि सॉरी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सेकंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर, यानी कि हमारा वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल होने का पॉइंट और एक है हमारा मेल्ट होने का पॉइंट। ओके, इनको हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन अगर हम मेटल्स की बात करें, सभी मेटल्स की बात करें, तो उनमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम इसके एक्सेप्शन हैं, ठीक है। क्या हमारे एक्सेप्शन है यहाँ पर, कौन कौन, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा बहुत ही लो होता है। ओके, देन ये हो गई हमारी मेटल्स की मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हार्डनेस हो गई, सभी मेटल्स हैं जो हमारी हार्ड होती हैं, यहाँ पर भी हमारा एक्सेप्शन होता है। ओके, डेंसिटी, यानी कि उनके अंदर कुछ न कुछ वेट होता है। नेक्स्ट है फिर, यानी कि वेट भी होता है और कुछ न कुछ हमारा स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि जो मेटल्स होती हैं ना हमारी, वो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट होती है उनकी। एक्सेप्शन हर जगह पे वही बात है, लेकिन मैं एक्सेप्शन आपको एक अलग से स्लाइड पे करवा दूंगी लास्ट में, ठीक है। ये सारी क्या हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी मेटल्स शो करती हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी। देन नेक्स्ट है फिर हमारे, ये कंप्लीट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल्स की। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके अंदर जो, यानी कि क्या होता है कि कोई भी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो मेटल्स के अंदर पढ़ी हैं, जैसे कि कौन कौन सी पढ़ी हमने, लस्चर, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इन सब्सटेंसेस के अंदर नहीं होंगी। ओके, इनके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। यानी कि नॉन मेटल हम किसको बोल रहे हैं, जिन सब्सटेंसेस के अंदर, जिन मटेरियल्स के अंदर हमारी मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटल्स। ओके, देन इसके अंदर अगर हम फर्स्ट बात करें फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के अंदर जो हमारी मेटल्स थी वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में मिल रही थी, लेकिन नॉन मेटल्स है हमारी वो कहाँ पर मिलेंगी, इन ऑल थ्री स्टेट, थ्री स्टेट्स में मिलेंगी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, मेटल्स का हमारा कैसा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी MPT और BPT, ठीक है। ये हमारी जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर ये हमारी कंप्लीट हो गई है नॉन मेटल्स और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कमेंट मी। ओके, और आप बुक में से इस चैप्टर को रीड करके देख सकते हो अच्छे से। अगर कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता देन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।